दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक्सपोनेंशियल ट्विटर की दूसरी क्लास है ये, जिसमें हम जो ट्विटर जूनियर टेक्नीशियन का सिलेबस दिया गया है, सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड 5S, इनका जो निम्नलिखित पॉइंट दिए गए हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि सिलेबस के आधार पर होगा। इसमें सिलेबस दिया है हमारा सेफ्टी इंजीनियरिंग वर्क, personal protective equipment and use, occupational safety, health and environment guidelines, fire safety, type of fire extinguisher, first aid and hazard identification, risk preventive highways के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कुछ इंटरव्यू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में आप क्या जानते हैं? आप जानते हो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी की मापा गया माप वास्तविक माप के कितने करीब है, इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। मतलब किसी 10 mm का जॉब है, उसको मापना है तो कितने करीब है, उसमें मापने के बाद हमको 9.79 आता है, तो वो हमारा क्या होगा? वास्तविक माप होगा। इसको एक्यूरेसी कहते हैं। और होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन कहता है किसी भी जॉब को बार बार मापने पर यदि वही एक ही माप आए, तो यह माप की पुनरावृत्ति हो, तो उसको कहते हैं प्रिसीजन। अगला प्रश्न है आग के बारे में। आग कैसे होता है? आग किस चीजों का मिश्रण होता है? तो आग जो होता है, ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, फ्यूल फ्यूल का होता है और हीट का होता है। इसमें इन सभी का अलग मतलब अलग करने को अलग अलग मेथड कहते हैं। जैसे हीट को हटाने को कूलिंग कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को हटाने को स्मूथनिंग कहते हैं। स्मूथर मतलब क्या होता है? दम घुटना, ठीक है। तो दम घुटता क्यों घुटता है? जब आग लगेगी दम घुटेगा, तो क्यों घुटेगा? क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन को हटाने को क्या बोलते हैं हम? स्मूथनिंग। वैसे फ्यूल होता है, फ्यूल स्टर्बिंग। स्टर्बिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भूखा मारना। मतलब आग जब जलेगी तो किस चीज की खपत होगी? किस चीज को खाएगा? वो फ्यूल को खाएगा। तो स्टर्बिंग जो होती है, भूखा मारना होता है, तो फ्यूल रहता है। स्टर्बिंग को हटाने को क्या कहते हैं? फ्यूल को हटाने को स्टर्बिंग कहते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसको बारे देखते हैं। प्रश्न आता है आग खालिस्तान का एक संयोजन है। ऑप्शन ए है फ्यूल, लाइट, ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यूल, लाइट या नाइट्रोजन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा अभी ऊपर देखे हमने, आग किसका संयोजन होता है? फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न उसमें सिलेबस में दिया है ओ एस एच ई फुल फॉर्म। ऑप्शन यदि प्रश्न बनेगा इससे तो इसके फुल फॉर्म से बनेगा कि इसको ओ एस एच ई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये अधिनियम कब का है? 1986 का। एनवायरनमेंट के संबंध में अधिनियम है, 1986 का अधिनियम, ठीक है। इसके ही मिलता जुलता प्रश्न क्या हो सकता है हमारा? एक प्रश्न आया है, ओसा कानून क्या है? ओसा जो अमेरिका का कानून है, ये व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिनियम कानून है, 29 दिसंबर 1970 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इससे पूछ सकता है, ये तो फुल फॉर्म से प्रश्न पूछेगा, या फिर ये कब लागू हुआ था ये पूछ सकता है। तो ये अमेरिका का कानून है, लागू कब हुआ था? 18 अप्रैल 1971 को। ये इसका उद्देश्य क्या था? कार्यस्थल में होने वाली मौतों चोटों और बीमारियों को कम करना इसका उद्देश्य था। प्रश्न क्या है? इसरो में प्रश्न पूछा है, ओसा कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1980, 1930, 1945 और 1970। तो ओसा कानून कब लागू हुआ था? हस्ताक्षरित कब किया गया था? 29 दिसंबर 1970 को। लागू तो खैर बाद में हुआ था, 18 अप्रैल 1971 में, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होगा? 1970। पूछ रहा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। पूछ सकता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कितने होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। इससे प्रश्न बना सकता है, ध्यान देना यहाँ पर। हेलमेट, ऊपर क्या होता है? पहला हेलमेट, हेलमेट के बाद है गोगल्स, ठीक है, ईयर प्लग, मास्क, एप्रन, ये होता है हैंड ग्लव्स, और नीचे फिर आता है हमारा सेफ्टी शूज। इनसे प्रश्न बना सकता है, तो इनको हमको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम फायर।
फायर के बारे में ऊपर पढ़े हमने, आग किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है। अब होता है फायर को याद करने के लिए, फायर को इंडस्ट्री में तीन चार प्रकार से डिवाइड किया गया है, बाकी तो होती और भी 7 प्रकार की। तो क्लास ए आग होती है, बी, सी और डी आग होती है। एसी, एसी कहाँ होती है? घर में। तो ए और सी आग जो होती है, ए और सी आग जो घर में होती है, ठीक है। बी फॉर भारत पेट्रोलियम, इनको याद रखना है। ए आग होती है लकड़ी और कागज जो हमारे घर में मिलते हैं। तो ए लकड़ी और कागज से लगी आग को क्या बोलते हैं? ए प्रकार की आग बोलते हैं, ठीक है। और ए सी, सी मतलब गैस, गैस सिलेंडर हमारे घर में होता है, तो सी पर गैस से लगी आग को सी क्लास में रखा जाता है। अभी बी जो होता है, बी फॉर भारत पेट्रोलियम, तो ये जो तेल कहाँ मिलता है हमको? तेल कहाँ मिलता है हमको? पेट्रोल पंप में। तो बी फॉर भारत पेट्रोलियम और बी फॉर बी क्लास, मतलब बीस गैसोलीन और तेल से लगी आग को क्या बोलते हैं? बी प्रकार की आग में रखते हैं। और इलेक्ट्रिक से जो लगी आग होती है उसको डी प्रकार की आग में रखते हैं। ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए फोम फायर का उपयोग करते हैं। सी गैसीय आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं। डी इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए बीसीएफ या सी एफसी या हेलोजन फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। अब इनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं हम देखते हैं। कास्ट कागज या कपड़े में लगी अग्नि किस क्लास में आती है? तो लकड़ी और कागज कहाँ मिलते हैं? कपड़े एसी, तो घर में मिलते हैं, तो ए प्रकार, बी प्रकार, सी या डी प्रकार की। तो लकड़ी कपड़े की आग लगी आग को किस क्लास में रखते हैं? ए प्रकार की आग। सही आंसर क्या होगा मेरा? क्लास ए। अगला प्रश्न, फायर क्लास श्रेणी में कौन सी है जिसमें ईंधन गैस से द्रवित गैस, गैस कहाँ मिलती है हमें? गैस कहाँ होती है हमारी? घर में। तो ए सी, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सी प्रकार। गैस जो होती है हमारी घर में मिलती है, तो सी प्रकार से इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को निकालने पर आग को कम किया जाता है, तो किसको निकालने पर आग कम किया जाता है? ऑक्सीजन, एट, फ्यूल। आग किसका कॉम्बिनेशन होता है इन तीनों का? तीनों में से किसी भी एक को निकालेंगे तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे आग बुझाई जाती है? वाटर, फोम, केमिकल या उपरोक्त के सभी। मतलब आग किससे बुझाई जाती है? पानी से भी बुझाते हैं, फोम से भी और केमिकल से भी। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा हमारा? डी नंबर का, उपरोक्त सभी। तो आग बुझाने की एक मेथड होती है, ठीक है, इस मेथड को याद रखना है, इससे हमारा प्रश्न बन सकता है। तो आग बुझाने के यंत्र के लिए पास का उपयोग करते हैं। तो पास में पी क्या होता है? पुल, ए क्या होता है? एम, एस क्या होता है? स्क्वैच और सी क्या होता है? स्वैप। पुल मतलब होता है अग्निशमन का पिन को खींचना। एम क्या है? होजल, होज नोजल का निशाना आग के बेस की ओर करें। स्क्वैच क्या होता है? बुझाने वाले एजेंट को रिहा करने के लिए हैंडल को दबाना, हैंडल को दबाना। और स्वैप क्या होता है? इधर उधर नोजल को लकड़ों के बेस में इधर उधर करना। ठीक, इससे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न आता है डस्टबिन से, डस्टबिन के कलर। तो डस्टबिन कलर के हम फॉर्मूला ट्रिक याद करना, पीला को निकाला। ठीक है, क्या याद रखना? पीला को निकाला। पी फोर पीला, ठीक है, और पा फोर प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक के लिए कलर क्या होता है? पीला। प्लास्टिक और टॉक्सिन हजार्ड के लिए डस्टबिन का कलर क्या होता है? पीला। नी फोर नीला, नीला क्या होता है? कागज में इंक होती है, उसे जलाने, जलने से नीली आग निकलती है, ठीक है। तो नीला कागज को जलाएंगे तो नीली आग निकली, तो नीला किसके लिए उपयोग करते हैं? कागज के लिए। और कापोर काला, सब्जी कभी सड़ाएंगे तो काली हो जाती है, ठीक है। तो सब्जी के लिए डस्टबिन का कलर क्या होता है? काला। वहीं पर लाल, ला फॉर लाल और ला फॉर लोहा। मेटल या लोहे के लिए किस डस्टबिन का उपयोग करते हैं? लाल रंग के डस्टबिन का उपयोग करते हैं ना। इससे एक प्रश्न बन सकता है हमें। अगले प्रश्न आते हैं साइन से, जो कि सिलेबस में दिया है। प्रोविजन साइन क्या होता है? किसी भी गलत कार्य को न करने की सलाह देने वाले चिन्ह को कहते हैं प्रोविजन साइन। वार्निंग साइन क्या होते हैं? चेतावनी देने वाले चिन्ह होते हैं। इंफॉर्मेशन साइन क्या होता है? सुरक्षा संबंधी सूचना देने वाले होते हैं। मैंडेटरी साइन क्या होते हैं? सुरक्षा संबंधी कार्य की याद दिलाते हैं, जो कि मैंडेटरी साइन होते हैं। अब इससे प्रश्न कैसे बनते हैं ये देखते हैं हम, और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पी डब्ल्यू आई एम, पी डब्ल्यू आई एम याद रखना। पी मतलब प्रोविजन साइन,
डब्ल्यू मतलब वार्निंग साइन, आई मतलब इंफॉर्मेशन और फिर मैंडेटरी साइन। अब इसमें पूछता है कि बैकग्राउंड और जो कलर होता है, मतलब अक्षर जो सिंबल होते हैं उसका कलर के बारे में पूछता है। मतलब प्रोविजन साइन में, अच्छा इसमें एक याद रखते हैं हम, बैकग्राउंड बाद में होता है, पहले चिन्ह या आकृति आते हैं, बैकग्राउंड बाद में होता है। तो जो वो कलर है जो पीछे दिया है वो बैकग्राउंड के कलर है। तो प्रोविजन साइन में जो होते हैं, बैकग्राउंड रेड रंग का होता है, वार्निंग साइन में येलो रंग का बैकग्राउंड होता है, और इंफॉर्मेशन में से ग्रीन रंग का, और मैंडेटरी साइन में ये ब्लू रंग, बी फॉर ब्लू। और चिन्ह जो होते हैं प्रोविजन साइन में ब्लैक, वार्निंग साइन में भी ब्लैक होता है, इंफॉर्मेशन में व्हाइट, मैंडेटरी में भी व्हाइट होता है। ठीक है। तो ये जो चिन्ह दिए हैं हमको यहाँ पर, इनको ध्यान से देखना है। इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जो फायर है, सिंबल दे रहा है ये किसका है, ये सिंबल इंगित करता है। तो ये रिक्स ऑफ फायर, रिक्स ऑफ को इंगित करता है, टॉक्सिक हजर्ड का सिंबल है, रिक्स ऑफ एक्सप्लोजन का सिंबल है। ठीक है। ये जो दिया है हमारा ओवरहेड हजर्ड, रिक्स ऑफ डेंजर, ओवरहेड लोड का दिया है, ट्रिगिल ग्रुप का दिया है, बेसिक में क्वेश्चन ऑफ फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटिंग का दिया है। ठीक है। और कोरोसिव सस्टेन का दिया है यहाँ पर हमें, रिक्स ऑफ रेडिएशन। एक क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, ये तारापुर के पेपर में पूछा गया था कि इस सिंबल को मतलब क्या इंगित कर रहा है, तो रिक्स ऑफ रेडिएशन को इंगित कर रहा है। तो ये लेजर बीम को इंगित कर रहा है। तो इसमें देखो बॉर्निंग साइंस के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं बॉर्निंग साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो बॉर्निंग साइंस में भी इसमें क्या दिया है कि बैकग्राउंड जो है येलो रंग का है, और आकृति किसकी, ब्लैक रंग की। वैसे इंफॉर्मेशन साइन है, इंफॉर्मेशन साइन में यहाँ तीन साइन को दिखाया मैंने। इंफॉर्मेशन साइन में बैकग्राउंड किसका है, रेड रंग का, और आकृति किसकी, काले रंग की। इंफॉर्मेशन साइन में बैकग्राउंड किसका, ग्रीन रंग का, और आकृति व्हाइट रंग की। मैंडेटरी साइन में क्या है, बैकग्राउंड ब्लू रंग का है और आकृति व्हाइट रंग की। अब प्रश्न क्या है, इसरो में पूछा गया प्रश्न है, एज पर आईएसओ सेफ्टी कोड द कलर टू बी यूज इनसाइड द ट्रिंगल फॉर टॉक्सिन hazard। टॉक्सिन hazard में जो है आउटसाइड कलर कौन सा होता है, मतलब बैकग्राउंड का कलर क्या होता है। अभी हमने पढ़े क्या क्या होता है उसमें, ब्लू रंग का, व्हाइट रंग का, ऑरेंज या येलो। तो एज पर आईएसओ स्टैंडर्ड किसका होता है, येलो रंग का हमारा बैकग्राउंड होता है। उसके बाद हमारा 5S दिया है। 5S से क्वेश्चन आ सकते हैं, 5S याद रखना है, सैरी, सेतों, सेसो, सेकुत्सु और सित्सु। तो पहला एस क्या होता है, सॉर्टिंग करना। सेकंड एस ऑर्डर में जमाना, फिर क्लीनिंग करना, फिर स्टैंडर्डाइजेशन करना, और फिर उसको डिसिप्लिन में लाना। फर्स्ट एड के बारे में दिया, फर्स्ट एड क्या होता है, तो चोट या बीमार व्यक्ति के अस्पताल ले जाने से पहले जो चिकित्सा सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ठीक है। इसमें प्राथमिक चिकित्सा जो सीपीआर मेथड देते हैं उसमें एबीसी का उपयोग करते हैं। तो एबीसी में ये क्या होता है, ए मतलब ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, और सी फॉर सर्कुलेशन। तो ये हमको फुल फॉर्म पूछता है कि एबीसी में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो हमें याद रखना है। प्रश्न प्रश्न क्या बनते हैं इससे, देखते हैं। प्रथम उपचार के एबीसी में बी का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग, ब्रीथिंग, ब्लॉकिंग या बर्निंग। तो एबीसी में बी का मतलब क्या होता है हमारा, ब्रीथिंग। सही आंसर क्या होगा हमारा, बी नंबर। हम जो प्राथमिक उपचार देते हैं उसमें 3P का उपयोग करते हैं। ठीक है। 3P क्या होती है हमारा, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म, या प्रमोट रिकवरी। इससे क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि 3P का मतलब क्या होता है, या फिर फर्स्ट जो ऐड देते हैं उसमें किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, 3P 4P। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। इसमें जो है तो प्राथमिक चिकित्सा पहली बार 1978 में दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भवन में आग लगने पर फिटर की पहली कार्रवाई होनी चाहिए, अलार्म बजाना, आग से लड़ो, इमारत छोड़ दो, और काम करते रहो। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर अलार्म बजाना इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोक्यूट होने वाले व्यक्ति को खालिस्तान के माध्यम से लाइव आपूर्ति से हटा दिया जाना चाहिए, धातु पाइप की लंबाई से, सूखी लकड़ी की लंबाई से, या गीली लकड़ी की लंबाई से, एक पहाड़ का खंभा से। सही आंसर क्या होगा हमारा, सूखी लकड़ी की लंबाई से।
लंबी सूखी लकड़ी जो होगी उसको हमें हटा देना है। अगला प्रश्न है, यदि कार्यस्थल पर आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? घटनास्थल से भाग जाओगे, जमीन पर लुढ़कना, पूरे शरीर पर एक मोटा कंबल बिछाएं, आग बुझाने वाले यंत्र को कपड़ों की ओर निर्देशित करें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यदि कार्यस्थल पर आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो हम क्या करेंगे? जमीन पर रोल ओवर द ग्राउंड। बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट शुड नेवर बी प्लेस्ड ओवर अ बर्न। मतलब यदि आपके मतलब किसी स्थान पर जल जाए तो आप क्या नहीं करना है हमको? तो ऑप्शन ए एलोवेरा लगाना, पानी, कोको बटर लगाना, या ड्राई ब्रशिंग करना। मतलब इसको क्या नहीं करना चाहिए हमको? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर नहीं करना चाहिए, कोको बटर हमको नहीं लगाना। अगला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को निम्न के माध्यम से कम किया जा सकता है? रिसाइकल, लेजर पॉल्यूशन, या पॉपुलेशन कंट्रोल, या मोर टिम्बर। तो ठोस अपशिष्ट के निपटान समस्या को निम्न के माध्यम से कम किया जाता है किसके? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रिसाइकलिंग के माध्यम से कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुचले हुए कांच से नए कंटेनर बनाने में मदद मिलती है? इसमें मदद मिलती है। ऑप्शन है सेफ मटेरियल मटेरियल बचता है, फ्यूल बचता है, ए बी दोनों बचता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए और बी दोनों, फ्यूल भी बचता है और मटेरियल भी बचता है। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना के कारण बेहोश हो जाता है तो प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए? उसे गर्म पे देना चाहिए, उसके चेहरे पर ठंडा पानी छिड़के, उसे अच्छी तरह हवादार स्थान पर रखें, उसे कृत्रिम श्वास दें। तो यदि कोई बेहोश हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? उसे अच्छी तरह हवादार स्थान पर रखें, प्लेस हिम ऑन अ वेल वेंटिलेटेड लोकेशन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना के मामले में पीड़ित को तुरंत होना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? सही आंसर क्या होगा इसको बताओ। आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ की करनी चाहिए, तुरंत हिस्सा लेना चाहिए, इलाज के लिए बिना खुद को छोड़ देना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? अटेंड टू इमीडिएटली। तो तुरंत आपको उसमें हिस्सा लेना है, ठीक है? उसकी मदद करनी है। अगला प्रश्न है, खतरनाक कचरे से उत्पन्न होने वाला सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव है? वायु प्रदूषण, भूजल प्रदूषण, लैंडफिल के लिए भूमि के उपयोग में वृद्धि, उपयोग में से कोई नहीं। तो गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा? भूजल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए बिन का रंग कोड होता है। ऊपर हमने पढ़े अभी कि कैसे क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़े हमने। अब नीचे हमें प्रश्न कैसे बनते हैं ये भी देखना है। तो प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए बिन का रंग होता है, पी से प्लास्टिक और पी से पीला। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पीले रंग का। रेड किसके लिए होता है? रेड होता है मेटल के लिए, ठीक है? मेटल के लिए रेड होता है। काला किसके लिए होता है? सब्जी के लिए। सब्जी के लिए काला। और नीला किसके लिए होता है? कागज के लिए। कागज के लिए नीला होता है। अगला प्रश्न है, सुनहरे घंटे के रूप में संदर्भित अवधि क्या होती है? व्हाट इज द पीरियड रिफर एज अ गोल्डन हवर्स। प्रश्न ये है, ऑप्शन ए है घटना के बाद पहले 30 मिनट, प्राथमिक उपचार के बाद पहले 30 मिनट, और प्रवेश के पहले 45 मिनट, और उपचार के बाद पहले 7 मिनट। तो गोल्डन आवर्स के क्या होते हैं? घटना के बाद पहले 30 मिनट। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैविक खतरा क्या होता है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल हजर? वायरस, एल्कोहल, थकान, या ओल्ड एज।
तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा विषाणु और पहला ऑप्शन ए जैविक खतरा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, एक सेकंड में पीड़ित को भारी बिजली के झटके को प्राप्त करने वाली पहली कार्रवाई क्या करनी चाहिए? पीड़ित को लाइव कनेक्टर से खींचो, पीड़ित को जलने से बचाने के लिए पानी डालो, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स लाओ या करंट को तुरंत बंद कर दो। तो बिजली के झटके को रोकने की पहली कार्रवाई क्या करेंगे? करंट को तुरंत बंद करना है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोमीथेन के भरे आग बुझाने वाले यंत्र को कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोजन एक्सटिंग्विशर, ऑयल एक्सटिंग्विशर या डाई पाउडर? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी नंबर का सही आंसर होगा, हेलोजन एक्सटिंग्विशर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के तहत आता है? नॉइस, टॉक्सिक, अनस्किल्ड या बिना सुरक्षा वाली मशीनरी? तो मैकेनिकल ऑक्यूपेशन हाजत में क्या आती है? अनगार्डेड मशीनरी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकेंगे? पट्टी बांधें, मलहम लागू करें, घाव पर टिंचर लगाएं, घाव पर दबाव डालें? तो रक्तस्राव को रोकने की इसको उपयोग करते हैं अप्लाई प्रेशर ऑफ द वुड, मतलब घाव पर दबाव डालें। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना से बचने के लिए सबसे अच्छी विधि है? सुरक्षा उपकरण पहनकर, कार्य मशीन कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा सावधानी का पालन करके, चीजों को अपने तरीके से करना, ऐसी चीज करना जो एक अत्यधिक कुशल कारीगर का अभ्यास करता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कार्य मशीन कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा सावधानी का पालन करके दुर्घटना से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, लंबे बालों को बांधना चाहिए क्योंकि यह कार्यस्थल से तेल और धूल से गंदा हो सकता है, जब आप काम कर रहे होते हैं तो यह रास्ते में आ जाता है। ऑप्शन सी है, यह बेहतर बंधा हुआ दिखता है। ऑप्शन डी, यह मशीनों में फंस सकता है और गंभीर चोट का कारण बन सकता है। तो क्यों बांधना चाहिए बालों को? यह मशीनों में फंस सकता है और गंभीर चोट का कारण बन सकता है। ऑप्शन डी सही है, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक लाइव विद्युत आग के लिए उपयुक्त होता है? तो इलेक्ट्रिक फायर के लिए किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रिक फायर के लिए हेलोजन फायर एक्सटिंग्विशर, होम फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप के लिक्विड केमिकल का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फायर के लिए किसका उपयोग करते हैं? हेलोजन फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कदम मोड़ते समय पहले मुड़ना पसंद किया जाता है? क्यों? क्यों करते हैं? स्मॉल डायमीटर स्टेप, लार्ज डायमीटर स्टेप, द ए बी दोनों और ए बी दोनों में से कोई नहीं? तो स्टेप टर्निंग के लिए क्यों उपयोग करते हैं? लार्ज डायमीटर स्टेप के लिए, लंबे कदम के लिए। अगला प्रश्न है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? फर्स्ट एड, कॉल अ डॉक्टर, इंटेंसिव केयर या मेडिकल ट्रीटमेंट? तो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया को होती है फर्स्ट एड। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए ए बी सी में ए क्या दर्शाता है? ए क्या दर्शाता है? एयरवे, टेंडेंस, अरेस्टिंग या एटमोस्फेयर? तो ये क्या दर्शाता है? एयरवे। बी क्या होती है? ब्रीथिंग और सी क्या होती है? सर्कुलेशन। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में सामग्री को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है और इसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? क्या है? लैंडफिल भूमि भरना, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, बर्निंग बेस्ट मटेरियल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, कंपोस्टिंग। अगला प्रश्न है, वह व्यवसाय जिसके लिए व्यक्ति उपयुक्त प्रशिक्षित या योग्य हो कहलाता है? वोकेशनल, जॉब, स्किल या पोजीशन? सही आंसर क्या होगा? हमारा ए नंबर का वोकेशनल।
अगला प्रश्न है, आग बुझाने में स्मूथनिंग क्या है? स्मूथनिंग क्या है? सीपीसी डालना, सूखे पाउडर को चमकती, तापमान कम करने के लिए पानी का उपयोग करना, या आग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हटाना। स्मूथनिंग क्या होती है? स्मूथनिंग मतलब गलत घटना। स्मूथ स्मूथर मतलब गलत घटना। गलत क्यों घटता है? हमारा ऑक्सीजन के कारण। तो आग में से ऑक्सीजन को हटाना स्मूथनिंग कहलाता है। तो ये हमारे जो पहला टॉपिक था एसपीएमसीएल का, उससे संबंधित क्वेश्चन थे। इससे मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर से पूछेगा, क्वेश्चन बनाएगा तो उन्हीं में से किसी एक क्वेश्चन को उठाएगा वो। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा दूसरा टॉपिक से होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।